जय हिंद। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आप लोगों को फिर से एस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन संविधान को शुरू कर रखा है। यूट्यूब पे ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड है इससे रिलेटेड। ये 6वीं वीडियो होने वाली है, तो होपफुली आप लोग इसको एंजॉय करोगे। मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। यदि आपको डिटेल में चाहिए हो वीडियो तो बोलना आप कमेंट में, हम बता देंगे। क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से अवगत करा दिया जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कहता है कि पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, जो अपने न्यायिका होता है, मतलब किसी को क्या है कुछ भी विवाद हो तो सबसे छोटा जो स्तर है समाधान करने का, वो क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मुखिया कौन होता है आप बताइए? सरपंच या ऑलरेडी मुखिया क्या होता है बताइएगा। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ठीक है, और पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी। किसके भाई, किसकी अध्यक्षता में? यह है बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। कह रहा है 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल है। ठीक है, बहुत सारा जैसे कि क्या था नागरिकता का जम्मू कश्मीर में ना, इससे पहले जब जम्मू कश्मीर भारत के क्या था, राज्य हुआ करता था, उस समय क्या था? उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, और फिर भारत का था, तो उन लोग को दो नागरिकता मिल रखा था। एक तो खुद जम्मू कश्मीर के और एक भारत के। लेकिन अब ये हट गया है और सबके लिए एकल हो गया है। भारत की जो नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है, चलिए ये समझाते इसको। कहता है कि आप किसी भी देश में या कोई और फॉरेनर, सपोज कि जापान से अमेरिका कोई भी आ जाता है और यहाँ लगातार 10 साल तक रहता है, तो भारत को नागरिकता उसको मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस भारत के आदमी यदि कोई 7 वर्ष तक लगातार क्या करेगा? किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये देश से बाहर रहेगा। सपोज कि भारत के कोई बंदा है जो कहाँ रह रहा है, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, कहीं भी रहे, लेकिन वो 7 साल में एक ही बार इलेक्शन में भाग नहीं ले रहा हो, तो उसको नागरिकता यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, और अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 12 से लेके 35 के बीच। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितना? 7, और एक हटा दिया गया है। कौन? संपत्ति का अधिकार। चलिए इसमें दिया गया है। वर्तमान में मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट है, कितना है? 6 है। जब संविधान ऑलरेडी बना था उस समय क्या कितना था? 7 था। अभी कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक या मूल अधिकार से की सूची से हटा दिया गया है। और ये कहना संविधान जो संशोधन हुआ था बताइएगा जरा आप। लेकिन ये अनुच्छेद कितना है? 300 क के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का जो अधिकार है किसको है? सांसद को है। ठीक है, ये किसके है? संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियस कॉर्पस। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। ठीक है ना, याद है ना आपको? किसी भारतीय संपत्ति को क्या है, जो सरकार की संपत्ति है, रोड, पुल, पुलिया, पेड़ पौधा, उसको नष्ट नहीं करेंगे। रेलवे स्टेशन, ये सब क्या है? गवर्नमेंट के अंतर्गत है, और हम आम जनता उसको रक्षा करना चाहिए, ना कि उसको हम लोग नष्ट करें। भाई अपना भारतीय जो क्या है, तिरंगा और नेशनल एंथम जनगण मन, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यही है। और बहुत सारा है, मूल कर्तव्य में आता है, उसको आप लोग याद कर लेना। मूल कर्तव्य का जो शामिल किया गया था, ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और हमने लास्ट वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में पूछा है कि भाई बताइए कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है किस
संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो यही है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। चूँकि इस समय ना बहुत सारा संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, बहुत नई नई बातें जोड़ी गई और पुराने बात को हटाया गया। चलिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? यह है सरदार सोवर्णसिंह समिति। ठीक है, सरदार सोवर्णसिंह समिति द्वारा। अप्रियसत्ता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अप्रियसत्ता मतलब छुआछूत। भाई छुआछूत समझ रहे हैं ना, कहीं भी किसी को अब जाने की इजाज़त है, बट ये जो इससे पहले नहीं था, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, मतलब लोअर कास्ट वाला अपर कास्ट के साथ नहीं खा सकता है, बैठ सकता है और ट्रैवलिंग नहीं कर सकता है। लेकिन अब तो हम लोग सब तरह क्या करते हैं, इक्वली, पता ही नहीं चलता है कौन क्या है। चलिए, अप्रियसत्ता विरोधी अधिनियम बना अनुच्छेद कितना में? 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के क में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। ठीक है, ये शायद हमने क्वेश्चन पूछा था आप लोग से। और अभी तो प्रेस के मतलब भारत में तो है ही है, लेकिन थोड़ा क्या कहता है, अपना मोरालिटी डाउन कर रहा है। ठीक है, किसी नेता के विशेष इन्फ्लुएंस में आके अब क्या है, सुने ना 2-4 एग्जाम्पल, मोदी गोदी मीडिया। ठीक है, इस टाइप का चलो स्लोगन देता है लोग। कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अनुरक्षण किया गया है अनुच्छेद 29 में। अब बताइए, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का मतलब क्या? भाई उसको रिजर्वेशन, ठीक है ना, जॉब में क्या दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, किसी फॉर्म में क्या होता है, और जो पैसा रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसी की बात को कह रहा है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया था। ठीक है, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, ये अनुच्छेद 24 के तहत बताया गया है। ठीक है, संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है कौन? राष्ट्रपति होता है। अभी कौन है वर्तमान में? रामनाथ कोविंद जी। फर्स्ट उनकी जो पत्नी है फर्स्ट लेडी ऑफ, अभी जो फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेडीज में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीनों सेना का जो सेनापति होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है अपने इंडिया में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया अनुच्छेद 52 के तहत। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो उनको पद को कौन संभालता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, जो वर्किंग डेज होता है, कितना होता है? 5 ईयर्स होता है। ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो को आपने एंजॉय किया हुआ। यदि मेरा वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिलता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बदले में आपको मिलेगा एक सैल्यूट। जय हिंद।